पेट्रोल की और डीजल की ट्रिपल सेंचुरी, घरेलू बजट, वेंटिलेटर पर पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में इजाफे पर पारा हाई, आवाम बिलबिला उठे। पेट्रोल 14 रुपये 91 पैसे महंगा, 305 रुपये 36 पैसे फी लीटर का हो गया। हाई स्पीड डीजल 18 रुपये 44 पैसे फी लीटर महंगा, कीमत 311 रुपये 84 पैसे हो गई। अवाम निगरान हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं निगरान हुकूमत ने आते ही पे दर पे पेट्रोल पंप चला दिए। हुकूमती पॉलिसियाँ अवामी मसाइल हल करने के लिए नहीं, इन्हें कुचलने के लिए हैं। उधर वजारत खजाना ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का डीलर मार्जिन बढ़ाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। महंगी बिजली नामंजूर नामंजूर। कराची में शटर डाउन हड़ताल, शहर के अहम कारोबारी मराकज पर पड़े ताले आवाम का मुंह चिढ़ाते रहे। जोड़िया बाजार, कपड़ा मार्केट, MA जिना रोड, लाइट हाउस की मार्केट्स बंद रहीं। बोहरी बाजार, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोऑपरेटिव, बोल्टन मार्केट और सदर एम्प्रेस मार्केट में ताले लगे रहे। ताजरों का कहना है मुतालबात ना माने गए तो हड़ताल का दौरानिया तवील और धरने भी देंगे। उधर जमात इस्लामी ने भी कल मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान कर रखा है। दूसरी तरफ लाहौर समेत पंजाब भर में महंगी बिजली, भारी टैक्सीज और महंगाई के खिलाफ आवाम सरापा एहतजाज, रैलियां और मुजाहरे किए गए। गुजरांवाला, ओकाड़ा और मुल्तान समेत कई शहरों में भी एहतजाज किया गया। अवामी सवारी भी आवाम की पहुंच से दूर, रेलवे का सफर महंगा हो गया। मुसाफिर और मालगाड़ियों के किराए में 5% इजाफा। रेलवे इंतजामिया ने तमाम मेल एक्सप्रेस, पैसेंजर और इंटरसिटी ट्रेनों के किराए में इजाफा कर दिया। 16 रोज में रेलवे किरायों में होने वाला ये दूसरा इजाफा है। 16 अगस्त को रेलवे ने किरायों में 10% इजाफा किया। उधर ट्रांसपोर्टर्स ने भी बसों के किरायों में 200 रुपए तक इजाफा कर दिया। LPG की कीमत को भी आग लग गई। LPG 38 रुपये 97 पैसे फी किलो महंगी, कीमत 240 रुपये 12 पैसे फी किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 459 रुपये 85 पैसे इजाफा, कीमत 2833 रुपये 49 पैसे हो गई। डॉलर का रुपए को आज भी जोरदार पंच। ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर 5 रुपए महंगा, 328 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 305 रुपए 46 पैसे हो गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव के बाद 310 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स बढ़कर 45,312 रुपए पर बंद हुआ। हल्का बंदियों की हतमियाशात 30 नवंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन के इजलास में बड़ा फैसला। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्का बंदी के दौरानिया को कम कर दिया। हल्का बंदियों का दौरानिया कम करने का मकसद इलेक्शन का जल्द इनेकाद है। इस तारीख को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन का शेड्यूल भी ऐलान कर दिया जाएगा। उधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से GDA के वफ्द की मुलाकात, तहफ्फुजात से आगाह कर दिया। सदारती माफी की तरह नैब से माफियां दी जा रही हैं। नैब तरामीम केस में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स, कहा बदनीयत लोगों के हाथ में अथॉरिटी दी जा रही है। कई लोगों के पास दागदार पैसा मौजूद है। सिस्टम में बहुत से लोगों को बचाया जाता है। मईशत के शोबे को सियासी ताकतवरों के लिए मुख्तस कर दिया गया। लोग माशी मौके छिन जाने से मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं। रियासत की जिम्मेदारी है कि मुनसिफाना और शफाफ माशरा कायम करे। नैब तरामीम केस में 5 सितंबर को अटॉर्नी जनरल से दलाइल तलब। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फैसले में गैर जरूरी ताख़ीर समझ से बालातर है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नैब तरामीम के खिलाफ केस में इख्तलाफी नोट लिख दिया। कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट दुरुस्त होने पर मौजूदा केस का फैसला गैर मौसर हो जाएगा। बादियो नसर में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इतलाक नैब केस के तमाम ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर भी होता है। हमारा ये 3 रुकनी बेंच किसी दूसरे अदालती बेंच के फैसले का दिफा नहीं कर सकता। नैब तरामीम से किस मुल्जिम ने फायदा उठाया? नैब ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी।
फायदा उठाने वालों में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, शाहिद खाकान अब्बासी का नाम शामिल, खुर्शीद अनवर जमाली, मंजूर कादिर काका, ख्वाजा अनवर मजीद के नाम मुकदमात मुंतकिल हुए। जाली अकाउंट्स केस के मरकजी मुलजिम हुसैन लवाई का केस भी नैब के दायरा कार से निकल गया। तरामीम की रोशनी में 25 मुकदमात दीगर फोरम्स को मुंतकिल किए गए। तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील। चेयरमैन पीटीआई की अपील वापस लेने की दरखास्त 13 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि अपील वापस लेने की दूसरी दरखास्त है। छुट्टियों के बाद पहले हफ्ते में दरखास्तें समाअत के लिए रख लेते हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ से गवर्नर सिंध कामरान जसोरी की लंदन में मुलाकात। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सेनेटर इसहाक डार भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आम इंतखाबात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी गुफ्तगू की गई। मुल्क में महंगाई का तूफान बेकाबू, आवाम बेहाल। एक हफ्ते में 20 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा हो गया। आटा, चीनी, चावल, दाल माश, दाल मसूर महंगी हो गई। कुकिंग ऑयल, अंडे, गुड़, एलपीजी की कीमतों में इजाफा हुआ। विफाकी इदारा शुमारियात की महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा हफ्ते महंगाई की शरह में 0.54% इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 25.34% तक पहुंच गई। नवाज शरीफ ने महंगाई, बेरोजगारी और माशी बदहाली के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। नवाज शरीफ के आने से महंगाई के अंधेरों और मायूसियों का खात्मा होगा। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज की यूथ कोऑर्डिनेटर्स के इजलास से गुफ्तगू। कहा, तरक्की को तनज़ली में किसने बदला? क्या वो चेहरा सबको याद है? महंगाई के जिनको किसकी वतन दुश्मन सियासत ने जन्म दिया? मजलूमियत के नारे बुलंद करने से पहले अपनी फैलाई तबाही का हिसाब दें। बिजली की कीमत पर रो रहे थे, हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल का बम भी गिरा दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुक्मरान अवाम को अनारकी और बगावत की जानिब लेकर जा रहे हैं। 16 टैक्सेस के बावजूद $700 अरब का बोझ भी अवाम उठाते हैं। कल शटडाउन हड़ताल की अपील भी कर दी। पीटीआई के सेनेटर ओन अब्बास का पार्टी छोड़ने का ऐलान। ओन अब्बास ने कहा, तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब की सदारत से मुस्ताफी होता हूँ। ओन अब्बास के वीडियो पैगाम में 9 मई वाक़यात की भी मुज़म्मत। 9 मई का वाक़या पाकिस्तान की तारीख पर स्याह धब्बा है। सरबराह पाक फिजाइया ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का तुर्क सदर की दावत पर दौरा। एयर चीफ की तुर्क फिजाइया के कमांडर जनरल समेत आला शख्सियात से मुलाकात। तुर्क एयरफोर्स अकेडमी की ग्रेजुएशन तकरीब में भी शिरकत की। जड़ावाला में गिरजाघरों समेत मुतासरा रिहायशी इमारतों की बहाली का काम तेजी से जारी। बिजली और गैस के कनेक्शन बहाल कर दिए गए। मुतादिद खानदानों में राशन और कपड़ों की तकसीम जारी। मुतासरा अफराद ने बहाली और इमदादी सरगर्मियों के हवाले से हुकूमती इंतजामिया और आवाम का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान के इत्तेहाद को ठेस पहुंचाने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत शाह अब्दुल लतीफ भटाई के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात शुरू। 3 साल पाबंदी आज रहने के बाद पहले रोज मेज़ार पर ज़ायरीन का तांता बन गया।